हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, एक बहुत गुड न्यूज़ आ रही है फॉर एसएससी एंड एचएससी के स्टूडेंट और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईसीएसई एंड सीबीएसई वाले, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। सो मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि कल रात को ही मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रीवियस जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये कहा है कि आपके जो पोस्ट एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। एंड अगर आपने अभी अभी देखा होगा तो दिनेश सर ने भी उसी चीज़ के बारे में बताया। सो मैंने आपको वो बेसिकली कल रात को 12 घंटे पहले ही लगभग मैंने आपको वो चीज़ें बता दी थी। तो अब मैं आपको एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर जो मीटिंग होगी उसका रिजल्ट जो है वो करीबन आज शाम के 6 बजे तक आएगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आज शाम को 5 बजे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के साथ बेसिकली बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं एंड बाकी सब चीज़ के ऊपर मीटिंग होने वाली है। एंड वो मीटिंग लॉकडाउन के ऊपर है। अब जब वो मीटिंग लॉकडाउन के ऊपर है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बोर्ड एग्जाम का कहाँ पे आएगा। लेकिन जो लॉकडाउन लग रहा है वो लगभग 3 हफ्ते के लिए वो सोच रहे हैं फिलहाल के लिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज आता है कि जब कभी भी लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें इंपैक्ट होगी। एंड डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उसमें आएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोर्ड एग्जाम के बारे में आज आपको अपडेट मिल सकता है, बट वर्षा मैडम ने बोला है कि वो 2-3 दिन में और वो डिटेल में डिस्कशन करने के बाद बता सकते हैं। सो मे बी आज शाम के 6 बजे या बेसिकली संडे में तो आएगा नहीं, लेकिन मंडे तक आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स की, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो लगभग 20-25 घंटे के बाद सबके पास पब्लिकली आती है। तो अगर आपको मालूम होगा, मैंने कल भी आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम के लिए अब नॉर्मल मेथड नहीं इस्तेमाल करे, जैसे ऑफलाइन पेपर दो उस तरीके का नहीं, अब एक अल्टरनेटिव असेसमेंट का मोड ढूंढ रही है। तो अल्टरनेटिव असेसमेंट मोड के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका था, मैंने कहा था कि थ्रेशोल्ड वाला मेथड है या 1 डे वाला पेपर है, या बेसिकली आपको प्रमोट करना है बाय गिविंग सम असाइनमेंट और उसके बेस पे आपके मार्क्स डिसाइड कर दिए जाए। तो अब ये सब अल्टरनेटिव है जो इसको यूज़ किया जा रहा है। तो आप उस बात को समझिए कि मैंने आपको ये सभी चीज़ें आपको लगभग 2-3 दिन पहले से मैंने बताना चालू किया था, क्योंकि मेरे सोर्सेज वो सारी खबरें मुझे बता देते हैं। सो आई गेट एन आइडिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मीटिंग भले लॉकडाउन के ऊपर है, लेकिन शायद आपको शाम को 6 बजे तक बेसिकली कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर भी डिटेल्स आएगी। अब जो बच्चे आईसीएसई एंड सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी भले ये सेंटर से पेपर होता है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके बारे में भी सोच रही है। तो ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लेकिन जो फाइनल ऑफिशियल डिसीजन होगा वो वर्षा मैडम खुद ही बताएंगे। सो इट इज़ लाइक कि आपको हिंट आज मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली वर्षा मैडम भी बताएंगे उस चीज़ को। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि लॉकडाउन लगने पे, अगर आप देखेंगे लॉकडाउन लगने पे क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे असर पड़ सकता है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और जिसमें आपको सीधे मालूम पड़ रहा है कि आपका बेसिकली बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन्ड एंड उसके अल्टरनेटिव मेथड, जैसे अल्टरनेटिव मेथड मैंने बता दिया कि असाइनमेंट या जो भी नए तरीके, यूनिक तरीके ढूंढे जाएंगे जो यूजुअल बेसिकली पेपर राइटिंग मेथड नहीं रहेगा। सो आप देख रहे हो, ब्रेक द चेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब वो जितना हो सके लोगों को दूर रखेंगे। लोकल ट्रेन पे बेसिकली ब्रेक लगने वाला है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके लोकल ट्रेन, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है लोकल ट्रेन हो गया, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपके नॉर्मल ट्रांसपोर्ट पे भी आपके इफेक्ट पड़ेगा। सो जो रिक्शा है या जो लोकल ट्रेन है, बसेस है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर पेपर है और उस दिन ये सारी चीज़ें बंद रहेगी तो पेरेंट्स को तकलीफ होगा। तो ये सभी चीज़ को एक इंडिकेट कर रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के आगे के क्या बेसिकली सिनेरियोस हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लोकांना प्रवासावर बेसिकली अगर आप देखोगे कि उनको ट्रैवलिंग और वो सभी चीज़ों को भी अवॉइड करना है, गर्दी की जगह को अवॉइड करना है। पेपर तो ऑब्वियसली गर्दी की जगह पे ही आता है। वीकेंड का लॉकडाउन तो चालू है, भाजीपाला और ये सभी चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन यही आ रहा है स्टूडेंट्स की अब धीरे धीरे न्यूज़ में भी ये सभी चीज़ें आने चालू हो रही है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो वो शायद अब नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। इट इज़ बेसिकली आप समझ सकते हो कि अब कुछ यूनिक तरीका उसमें ढूंढा जाएगा। होप सो जो हमने असाइनमेंट का तरीका बोला है उनको वो भी उस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो आज की मीटिंग में अगर आप देखोगे तो मीटिंग में बेसिकली देवेंद्र फडणवीस जी, राज ठाकरे जी एंड बेसिकली और भी नेता है और उद्धव ठाकरे जी भी, सब लोग है। इसके ऊपर डिस्कशन होगा एंड डेफिनेटली जब डिस्कशन होगा तो यहाँ पे पॉइंट ये आएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हो सकती है। अगर लॉकडाउन है तो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम तो सबसे पहला जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो आएगा, तो उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए लेकिन उसको ऑफिशियली अनाउंस करने में वर्षा मैडम उसको बेसिकली ऑफिशियली अनाउंस करें 2-3 दिन के बाद। ये भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि देखिए
हम अपने पॉइंट से बता सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट ही करेगा। तो ये सभी चीज़ें, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि एक पॉजिटिव अप्रोच आ रहा है कि जो स्टूडेंट उस मुहिम को किए थे, मैंने भी वादा किया था कि आपको लास्ट तक मैं खबर देता रहूँगा, आपके लिए फाइट करता रहूँगा, आपको इंटरनल बेसिकली जो भी अपडेट्स है वो भी बताता रहूँगा। तो आपको अभी देखिए, आपको अब समझ में भी आ गया होगा, जो चीज़ मैंने बेसिकली रात को बताई है, दिनेश सर ने अभी उस चीज़ को बताई है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सोर्सेस का भी मैटर करता है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि सोर्सेस हमेशा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एटलीस्ट एक प्रिडिक्शन लग जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये सभी चीज़ समझिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पॉजिटिव अपडेट आपको आने वाला है। तो शाम को बेसिकली स्टूडेंट एक आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि दिन भर में हुआ क्या क्या अपडेट। लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ है कि आपकी जो मीटिंग होगी लॉकडाउन की सीएम साहब की, वो 5 बजे से स्टार्ट होने वाली है एंड उसमें डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम का टॉपिक भी उठने वाला है। तो वो सभी चीज़ के ऊपर भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंस है एंड एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए स्टूडेंट, डेफिनेटली आपके पक्ष में ही ये आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।